अब हमें जानना है क्रिस्टल लैटिस के बारे में और साथ ही यूनिट सेल के बारे में और इसके कुछ टाइप्स के बारे में इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। हमारा जो क्रिस्टल सॉलिड था, जब हम क्लासिफिकेशन किए तो जब क्रिस्टलिन सॉलिड की बात हुई तो वहां एक रेगुलर पैटर्न का बात हुआ था। एक रेगुलर पैटर्न का बात हुआ। वो रेगुलर पैटर्न क्या था? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स हो, एटम हो, आयन हो, जिस चीज से वो बना हुआ है उसका अरेंजमेंट क्या है 3 डायमेंशन में। मान लीजिए एक सॉलिड है, इसको कंसीडर कीजिए। यहां एक सॉलिड है, ये सॉलिड है हमारा। अब इसको अगर हम सपोज 3 डायमेंशनली किसी सॉलिड को रखेंगे, ये 3 डायमेंशनली, तो वो एक रेगुलर पैटर्न बनाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 4 ऐसे पार्टिकल्स है, देन अगेन 4 पार्टिकल्स है, अगेन 4 पार्टिकल्स है और ऐसे 4 है। अगर 5 है तो एक 5 का एक रेगुलर पैटर्न बनाया जाएगा 3 डायमेंशनल में। उस रेगुलर पैटर्न को जब हम उतारते हैं स्पेस में अपने स्टडी के लिए या इमेजिन करते हैं अपने स्टडी के लिए कि इस ऐसे हुआ होगा वो पैटर्न, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। इसको डिफाइन करेंगे हम इस तरह, ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड ए क्रिस्टल लैटिस। यानी कि एक रेगुलर 3 डायमेंशन में जो पैटर्न है उसी को हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। और इस 3 डायमेंशनल पैटर्न में यहाँ हम कुछ पैटर्न्स को के फोटो दिया हुआ है, यहाँ आप समझ सकते हैं इसको देख के। एक ये हो गया, एक ये हो गया। यहाँ पे ये एक क्रिस्टल लैटिस है, ये क्रिस्टल लैटिस है। सो क्रिस्टल लैटिस में जो पॉइंट होता है वो पॉइंट असली में रिप्रेजेंट करता है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। वो किस चीज से बना हुआ है उसको, या तो एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयन हो सकता है। सो उसी को रिप्रेजेंट करता है एक एक पार्टिकल, एक एक डॉट एक एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रिस्टल लैटिस एक कंप्लीट पैटर्न था। उस कंप्लीट पैटर्न में एक ऐसा पोर्शन जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ऐसा पोर्शन जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। देखिए यहां पे ये एक क्रिस्टल लैटिस है और उस क्रिस्टल लैटिस से एक ऐसा पैटर्न, मतलब ये क्यूब जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको इधर रिपीट करेंगे, उधर रिपीट करेंगे, इधर फिर रिपीट करेंगे, नीचे साइड में हर तरफ रिपीट करेंगे तो हमें ये क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। सो जो पैटर्न रिपीट होता है बार बार, उस पैटर्न को अगर हम साइड में अलग से रख दिए तो उसको हम यूनिट सेल कहेंगे। ये है हमारा यूनिट सेल। नाउ यूनिट सेल में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। चलिए क्या क्या पैरामीटर्स है। एक पैरामीटर्स है ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, यानी कि ए। ये वाई डिस्टेंस, इसको ऐसे स्टडी करते हैं। ये एक 3 डायमेंशनल रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पे ये डिस्टेंस एक डिस्टेंस है, इसको ए मान लीजिए। इस डिस्टेंस को बी मान सकते हैं, इस डिस्टेंस को सी मान सकते हैं। तो 3 पैरामीटर है ए बी सी, और उसके बाद 3 एंगल होता है। ये एक एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, जिसको हम अल्फा बीटा गामा बोल सकते हैं। सो इसको आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, समझ में आ जाएगा। ये 6 पैरामीटर्स डिसाइड करता है कोई यूनिट सेल कैसा होने वाला है। इसके बाद यूनिट सेल के कुछ पर्टिकुलर टाइप्स जिसको हम बार बार स्टडी करते हैं, उसके बारे में चलिए जानते हैं। ये है सिंपल यूनिट सेल, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, एक अगर क्यूब है
तो उस क्यूब का हर कॉर्नर में एक पार्टिकल होता है बस। और यही पैटर्न को अगर हम हर तरफ रिपीट करेंगे तो हमें उसका पूरा क्रिस्टल लेटिस मिल जाएगा। अब सेकंड होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें क्या होता है, एक सारे कॉर्नर में एक एक पार्टिकल होते हैं प्रेजेंट, और एक पार्टिकल उस बॉडी के, उस क्यूब के एकदम सेंटर में होता है। अगर इसी को फिर हम रिपीट कर दे, इधर रिपीट कर दे ऐसे, और बीच में एक पार्टिकल, और इसी को इधर भी रिपीट कर दे, उधर भी रिपीट कर दे, तो हमें इसका पूरा का पूरा क्रिस्टल लेटिस मिल जाएगा। सो इसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट है। और लास्ट जो थर्ड नंबर है, ये लास्ट नहीं है, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन हम स्टडी कुछ तीन ही को करेंगे। ये है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसे फेस सेंटर्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि सारे कॉर्नर्स में एक एक पार्टिकल्स है, और साथ ही ये जो फेस है, इस फेस में एक पार्टिकल है, इस फेस में एक पार्टिकल है, इस फेस का अपना एक पार्टिकल है, इस फेस का अपना एक पार्टिकल है, मतलब 6 फेस में 6 अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। सो सारे फेस में, फेस किसे कहते हैं, फेस इसे कहते हैं, इसे फेस कहते हैं, इसे हर फेस में एक पार्टिकल होगा, इसीलिए हम इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं। इसके बारे में हम और ज्यादा स्टडी करने वाले हैं कमिंग वीडियोज में। फिलहाल के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, और आप इसको यहां से नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके टाइप्स को भी आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है क्लोज पैकिंग के बारे में। क्लोज पैकिंग यानी कि अगर हम उन पार्टिकल्स को हम कंसीडर करेंगे बार बार इस तरह गोल गोल पार्टिकल्स की तरह, जैसे कोई फुटबॉल हो या कोई बॉल हो, उस तरह इसको स्टडी करेंगे छोटे स्फीयर्स की तरह। सो उस स्फीयर्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, उसी को कहते हैं क्लोज पैकिंग। अगर वन डायमेंशन की बात हो, वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन में उसको अरेंज करने का बस यही एक तरीका हो सकता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सटा सटा के रख दिया जाए। ये वन डायमेंशन में एक ही तरीका हो सकता है क्लोज पैकिंग का। सेकेंडली अगर टू डायमेंशन का बात हो, तो टू डायमेंशन में एक तरीका हो सकता है, ये एक लेयर है, इस लेयर को हम ए कह रहे हैं, और ए के नीचे फिर ए, मतलब एक पार्टिकल के नीचे एक पार्टिकल, एक पार्टिकल के नीचे एक पार्टिकल, और दोनों का सेंटर कम से कम कोलाइड करेगा, और ये सेंटर्स को मैच कर देंगे तो इस तरह का लाइन बनेगा। और एक तरीका हो सकता है ये, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स को थोड़े खिसका दिया जाता है, यानी कि पहला वाला लेयर अगर यहां था तो दूसरा वाला लेयर का पार्टिकल यहां नहीं होगा, यहां होगा, मतलब ऐसे डायगोनली होगा। सो इन दोनों का नेमिंग भी देना था, तो नाम क्या दिया गया, देखिए इसको हम अगर मिलाएंगे, सबका सेंटर पॉइंट सबको हम मिलाएंगे तो एक स्क्वायर बनेगा, इसीलिए इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कह सकते हैं। और इसमें अगर हम सारे के पॉइंट्स को मिलाएंगे देन एक हेक्सागोन बनेगा, इसीलिए हम इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह सकते हैं। अब आप केमिस्ट्री का बुक उठा के इसको यहाँ बुक से नोट डाउन करेंगे तो काफी अच्छा होगा, और थोड़ा सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा ये क्या है क्लोज पैकिंग। अगर हम 3 डायमेंशन का बात करें, ये था 1 डायमेंशन और ये था 2 डायमेंशन, ये दोनों।
अगर 3 डायमेंशन में हम आएंगे तो 3 डायमेंशन में इसको स्टडी करना है, इन दोनों को। ये एक क्लोज पैकिंग है जिसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं, और एक ये है। इसमें क्या होता है, 3 अलग अलग लेयर है। अगर फुटबॉल्स को इस तरह से अरेंज कर दे और फिर बी को इस तरह से अरेंज कर दे और सी को फिर इस तरह अरेंज कर दे और सबको ऐसे रख दे, तो इसको हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहेंगे। ये है हमारा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और यहाँ पे ए बी सी अगर इसको हम लोग ऐसे अरेंज करके रख दे तो इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ओके, सो इसको ज्यादा स्टडी नहीं करना है, इसमें बस कुछ चीजों को जानना। ये कुछ इस तरह का पैकिंग हो सकता है। इसके अलावा भी और भी पैकिंग हो सकता है, पर हम उन सबको स्टडी नहीं कर सकते। अभी हम स्टडी करेंगे तो इसी को स्टडी करेंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में। एक और टर्म से इसको यहां समझ लेते हैं, यह है वॉइड। वॉइड यानी कि होता है हॉल, यानी कि एक खाली जगह, एक एम्प्टी स्पेस, एक खाली जगह। तो जब भी ये पैकिंग्स होते हैं तो इसमें बीच बीच में एक खाली जगह बच जाता है, ये एक सेंट्रल स्पेस बच जाता है जो एम्प्टी होता है। तो एम्प्टी जो वॉइड है, ये वॉइड 2 तरह का हो सकता है। एक टेट्राहेड्रल वॉइड, वो टेट्राहेड्रल वॉइड देखिए इस साइज इस शेप का होगा, और कब होगा, अगर पार्टिकल्स को यहाँ रख दे ऐसे, तो ये बीच में जो वॉइड होगा उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। ये है हमारा टेट्राहेड्रॉन, इसीलिए टेट्राहेड्रल वॉइड उसको कहते हैं। और अगर पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज है तो बीच में ये बनेगा हमारा, और इसमें एक टेट्राहेड्रॉन अप साइड है और एक टेट्राहेड्रॉन डाउन साइड है, तो टोटल मिलके ये बना ऑक्टाहेड्रन, और इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और इसको कहते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि एक बस खाली जगह जो क्रिएट होता है उसी को कहते हैं। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो भी समझ लीजिए। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, देन वहां पे 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। 2n नंबर, अगर 5 पार्टिकल्स है तो वहां पे 10 टेट्राहेड्रल वॉइड बन सकता है, और n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बन सकता है। इतने वॉइड वहां पे हो सकते हैं। एक जनरल फॉर्मूला है, और इसके बाद हम स्टडी करेंगे पैकिंग इफिशियंसी और इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक्स।